वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सीड की जर्मिनेशन के हवाले से है। मेरे वो व्यूअर्स जो बीज के ज़रिए पौधे उगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसमें 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बीज को जर्मिनेट करने से पहले, ग्रो करने से पहले सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आप जिस भी बीज को ग्रो करने जा रहे हैं उसका ग्रोइंग सीज़न कौन सा है। ज़्यादातर बीज मौसम बहार में उगाए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों, फूलों और फलों के बीज शामिल हैं। कुछ बीज सावन के मौसम में और कुछ सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में उगाए जाते हैं। और कुछ तो ऐसे बीज हैं जिन्हें आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, जिसमें धनिया और पालक के बीज शामिल हैं। अगर आप सही मौसम में सही बीज लगाएंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप बहार के मौसम में लगने वाले बीज सर्दियां स्टार्ट होने से पहले लगाएंगे तो उसमें आपको कभी भी 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर वो ग्रो हो भी जाएं तो वो उस तरह फले फूलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग सीज़न नहीं है। नेक्स्ट हमने सीड की सिलेक्शन पर ध्यान देना है। आप अच्छे और मियारी बीजों का इस्तेमाल करें। ये बीज आपको किसी भी करीब की नर्सरी या गार्डनिंग शॉप से मिल जाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको थोड़े कॉस्टली हो जाएंगे और नर्सरी और गार्डनिंग शॉप से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने घर में लाई जाने वाली बहुत सी सब्जियों और फ्रूट को इस्तेमाल करने के बाद उनके बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये सब्जियां और फ्रूट साइज़ में बड़े हों और अच्छी तरह से पके हुए हों। अक्सर जब हम करेले ख़रीद कर घर लाते हैं तो इनमें ऐसे करेले भी आ जाते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं और जिनको कट करें तो उनके अंदर सख्त पके हुए बीज होते हैं और रेड कलर का गूदा होता है। इनको आप ड्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बीज जो आपने लास्ट ईयर ख़रीदे थे और कुछ बीज आपने ग्रो किए, कुछ बीज आपके पास बच गए, उनका इस्तेमाल आप इस सीज़न में कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप उन बीजों को 10 से 12 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। 12 घंटे गुजरने के बाद जो सीड ऊपर तैर रही हों उनको निकाल कर फेंक दें और जो नीचे पानी की तह में बैठ जाएं उनको आप पानी से निकाल के टिश्यू पेपर की मदद से हल्का सा ड्राई कर लें। इन सीड्स को आप ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मार्केट में 2 तरह के सीड्स मिलते हैं। एक होते हैं जो ओपन होते हैं, आप जितना चाहें आप उनको ले सकते हैं, और एक होते हैं जो पैकिंग में आते हैं। पैकिंग में आने वाले बीज पर केमिकल लगा होता है ताकि वो जल्द ख़राब ना हो, और दूसरा इनमें हाइब्रिड सीड होते हैं जो जल्दी जर्मिनेट होते हैं और इनका जर्मिनेशन रिज़ल्ट भी 100% होता है। यानी अगर इन सीड्स को सही तरीके से लगाया जाए तो सब ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उन बीजों का इस्तेमाल करें जो पैकिंग में आते हैं। बीज को कामयाबी से उगाने के लिए टेम्परेचर भी एक अहम फैक्टर है। अगर आप मौसम बहार में सीड से प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 24 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आइडियल टेम्परेचर है। और अगर आप अक्टूबर नवंबर में सीड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट आइडियल टेम्परेचर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि इन सीड को ग्रो करने के लिए आपने सॉइल कैसे रेडी करनी है। नर्सरी से लाई हुई सॉइल या अपने गार्डन की सॉइल में भी आप इन सीड को इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड ये है कि आप उस मिट्टी को अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें और 2 दिन गुजरने के बाद जब उस मिट्टी में हल्की सी नमी बाकी रह जाए, यानी वो कीचड़ की तरह गीली ना हो, तब आप इसमें सीड्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोपीट में भी सीड को ग्रो कर सकते हैं। सीड की जर्मिनेशन के लिए या सीड को कामयाबी से ग्रो करने के लिए कोकोपीट बहुत बेस्ट मानी जाती है,
क्योंकि इसमें सीड के गलने का चांस बहुत कम होता है। 2 हिस्से कोकोपीट और 1 हिस्सा सॉइल मिक्स को अगर आप लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस सॉइल मिक्स में सीड को ग्रो करें तो ना सिर्फ सीड जर्मिनेट होगा बल्कि वो एक हेल्दी प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। और ट्रांसप्लांट करते हुए ये पौधा कभी भी मुरझाएगा नहीं या मरेगा नहीं। सीड को ग्रो करते हुए एक और ज़रूरी बात जिसका ख़ास ध्यान रखना है वो ये है कि सीड को कितनी गहराई में लगाना है। उसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि सीड की जितनी मोटाई है उसी हिसाब से आपने उसको उतनी ही डेप्थ में ग्रो करना है। अगर बहुत छोटे छोटे सीड हैं तो वो आपने मिट्टी की सरफेस के ऊपर ही बखेर देने हैं और हल्की सी मिट्टी की लेयर कर देनी है। और अगर सीड मोटा है या बड़ा है तो उसे 1.5 इंच या 1 इंच गहराई में आपने ग्रो करना है और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। और अगर सीड ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, दरमियानी साइज़ का है, तो उसे आधा इंच गहराई में आपने मिट्टी में डालना है। सीड अगर ओपन एयर में रह गया, कोकोपीट या सॉइल मिक्स से उसे कवर ना किया गया तब भी वो ग्रो नहीं होगा। और अगर बहुत ज़्यादा डीप उसे मिट्टी में डाल दिया गया तब भी वो ग्रो नहीं होगा बल्कि गल जाएगा। इन सीड्स को वाटरिंग कैसे करनी है? सीड्स को हल्की सी सिर्फ और सिर्फ नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। इन्हें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इनको बिल्कुल ड्राई छोड़ दें। एक दफ़ा भी, एक दिन के लिए भी अगर ये ड्राई हो गए तो इनका जर्मिनेशन वहीं पे रुक जाएगा, ये मज़ीद ग्रो नहीं होंगे। इसलिए आपने स्प्रे बॉटल की मदद से या हल्के हाथ से छींटे मार के उस मिट्टी को गीला करना है। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपने वाटरिंग नहीं करनी। इससे अगर आपने प्रेशर से वाटरिंग की तो सीड्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। लोकेशन की बात करें कि आपने इन पॉट्स को जिनमें सीड्स लगाए हैं इन्हें कहाँ रखना है, तो बेहतर है कि इन्हें शेडी एरिया में ही रखा जाए। क्योंकि अगर आपने इन्हें ओपन एयर में रखा या डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो उससे इनके ऊपर की लेयर बार बार ड्राई होगी और आपको बार बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। इससे समटाइम ऐसा भी होता है कि आपसे ओवर वाटरिंग हो जाती है और बीज गलना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे इंडोर ग्रो कर लें या फिर शेडी एरिया में इन सीड्स को रखें। एक बार सीड को मिट्टी में या कोकोपीट में लगाने के बाद आपने बार बार उसे हटा के नहीं देखना कि इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है, ग्रो हुआ है या नहीं। अगर आप सीड को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए टिश्यू पेपर में भी आप सीड्स को लगा सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सीड को ग्रो करेंगे तो आपको उसमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपने घर में सीड से प्लांट ग्रो करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपका जब लगाया हुआ सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, तो उसका एक अलग मज़ा और ख़ुशी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।